तू ये जो दिन भर दूध दही का कार्य करती है, कहीं दधि मंथन करना, कहीं माखन निकालना, कहीं घी बनाना, तो ये बता तुझे अपना पूत प्यारा है या दूध प्यारा है? मैया यशोदा ने एकदम से कहा, कन्हैया तेरे आगे मुझे दूध कहाँ प्यारा होएगो, मुझे तो अपना पूत, तू मुझे प्राणों के समान प्रिय है, बहुत प्यारा है। भगवान और मैया की बात हो ही रही थी, इतने में पीछे से गोपियां आई। गोपियों ने आकर कहा, मैया तू इसकी बातों में लगी है, देख हांडी पर तेरा दूध उफन गया। मैया दूध गर्म करने को अंगीठी पर रख कर आई थी, जैसे सुना दूध उफन कर अग्नि पर गिराए, मैया ने कन्हैया को जमीन पर पटक दिया और दूध संभालने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे दूध संभालने के लिए भगवान को पटका और दूध संभालने के लिए दौड़ी, भगवान कन्हैया बोले, वारी मैया वाह, अभी तो कह रही थी मुझे अपना पूत बहुत प्यारा है, अब दूध के लिए मोकू पटक दियो, ये भी नहीं देखा कपड़े गंदे होंगे, चोट लगेगी, मुझे पटक कर चली गई। आज भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने किया क्या, भगवान ने सोचा ये दूध दही मैं नहीं रखूंगा, देखूं फिर मैया क्या करती है। रुआ तब ही क्रोध कछो भयो कन्हाई, तब ही क्रोध कछो भयो कन्हाई, तब ही क्रोध कछु भयो कन्हाई, तब ही क्रोध कछु भयो कन्हाई, तब ही क्रोध कछु भयो कन्हाई, और तब पोरी उन दही मलाई, तब पोरी उन दही मलाई, तब पोरी उन दही मलाई। भगवान को क्रोध आ गया कि तब ही क्रोध कछु भयो कन्हाई, तब पोरी उन दही मलाई। आज भगवान ने एक मिट्टी का लोड़ा लेकर के आंगन में जितनी भी दध मक्खन की मटकियां रखी थी, सारी मटकियां तोड़ दी, धम 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 सारी मटकियां तोड़ दी। आंगन में दही मही की कीच हो गई। मैया ने जैसे ही मटकियों के गिरने की आवाज सुनी, मैया एकदम से दौड़ी। अब देखिए, मैया को कृष्ण से दूध अधिक प्यारा हो ऐसा नहीं है, पर हमारे ऋषियों ने कहा कि दूध उफन कर यदि अग्नि पर गिर जाए तो इससे पुत्र की आयु क्षीण होती है और घर में कोई ना कोई अनिष्ट होने का संकेत होता है। तो मैया इसीलिए दूध संभालने के लिए कृष्ण को छोड़कर दौड़ी कि मेरे लाला पर तो नित्य कोई ना कोई अलाय वलाय आ जावे, इसीलिए दूध संभालने के लिए दौड़ी। इसमें भी भगवान के प्रश्न, भगवान के प्यार का महत्व है। तो आज भगवान ने जब सारी मटकियां तोड़ दी, मैया ने देखा और भगवान ऊखल को पलटकर ऊखल के ऊपर खड़े होकर सारी माखन जो फैल गई है ना मटकियों से, वो सारी माखन इकट्ठी करके मयूरों बंदरों को लुटा रहे हैं, सारी माखन मयूरों को खिला रहे हैं। धन मैया ने देखा, मैया ने सोचा अगर आज इसे डांट नहीं लगाई तो ये उद्दंड हो जाएगा। देखो, बच्चे से प्रेम तो करो पर उसमें उसके संस्कारों का भी ध्यान रखो। वात्सल्य कहीं इतना अंधा ना हो जाए कि बच्चे को उद्दंड बना दे। तो आज मैया लाठी लेकर के भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी। अब भगवान तो मयूरों को, बंदरों को माखन लुटा रहे थे और जैसे ही अचानक भगवान की दृष्टि मैया पर पड़ी, देखो मैया लाठी लेकर आ रही है, कन्हैया एकदम से उखल से कूदे और दौड़ पड़ते हैं। अब आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया। मैया कह रही है ठहरो कन्हैया ठहरो। भगवान बोले मैया पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं ठहरने वाला नहीं हूं। और आज भगवान दौड़ रहे। अब मैया बड़ी परेशान, भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लाठी लेकर मैया पकड़ रही है। भगवान ने सोचा अगर आज पकड़ गए तो बहुत मार पड़ेगी, मैया छोड़ेगी नहीं। तो भगवान दौड़ रहे हैं। अब आपने देखा है
जब कोई बच्चा दौड़ता है और माँ उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़े तो देखने में दृश्य बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा आनंद आता है। तो सभी गोपी ग्वाल देख रहे हैं, मैया बड़ी परेशान है। तो इतने में एक गोपी ने कहा, मैया तू इसे सतयुग के भक्तों की सौगंध खिला दे, ये रुक जाएगा। मैया ने कहा, कन्हैया तुम्हें सतयुग के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। भगवान नहीं रुके, दौड़ रहे हैं, मैया पीछे दौड़ रही। दूसरी गोपी बोली, मैया तू एक काम कर, तू इसे त्रेता के भक्तों की सौगंध खिलाई, रुक जाएगा। मैया ने कहा, कन्हैया तुम्हें त्रेता के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। भगवान नहीं रुके। तीसरी गोपी बोली, मैया तू इसे द्वापर के भक्तों की सौगंध खिलाई, रुक जाएगा। मैया ने कहा, कन्हैया तुम्हें द्वापर के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ। भगवान नहीं रुके। अब मैया बड़ी परेशान है। तो चौथी गोपी बोली, मैया तू इसे कलयुग के भक्तों की सौगंध खिला। मैया बोली, चल हट नकटी, तू भी इतनी देर से नाटक देख रही है खड़ी खड़ी। अरे इतनी देर से तो सौगंध खिला रही हूँ, पकड़ लिया, वो तो रुक ही नहीं रहा है। तो गोपी बोली, नहीं मैया एक बार तू मेरी बात मान, तू इसे कलयुग के भक्तों की सौगंध खिला। मैया ने सोचा चलो ये भी करके देखे। तो मैया ने कहा, कन्हैया तुम्हें कलयुग के भक्तों की सौगंध दे, रुक जाओ। जो कदम जहां था भगवान ने वहीं जाम कर दिया, ठहर गए। रुके क्यों? ना सतयुग के भक्तों के नाम पर रुके, ना त्रेता, क्योंकि भगवान ने सोचा सतयुग त्रेता में तो हमारे बहुत भक्त हैं, काम चल जाएगा। कलयुग में तो 2 ही 4 होंगे और उनके नाम पर भी नहीं रुके तो मामला गड़बड़ है। तो आज भगवान रुके। मैया ने कहा आज पता चलेगा। और जैसे ही भगवान का कान पकड़ा, भगवान हाथ में मैया के डंडा, तो भगवान देखकर रोने लगे। जब रोने लगे तो मैया ने सोचा अब इसे मारना ठीक नहीं, क्योंकि डर गया है, रो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए इसे बांध देती हूँ, फिर ये कभी कोई शरारत नहीं करेगा। तो मैया ने मारा नहीं। और आज मैया रस्सी लेकर आती है, भगवान को ऊखल से बांधना चाहती है। अब जब रस्सी लेकर आई तो हुआ क्या, जब बांधना प्रारंभ किया, कि वह रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। वह रस्सी घटती जाती है, अंग मुटाते जाते हैं। जाती है, रस्सी घटती जाती है, या अंग मुटाते जाते हैं, या अंग मुटाते जाते हैं। मैया खिजलाती जाती है, मैया खिजलाती जाती है। मोहन मुस्काते जाते हैं, मैया खिजलाती जाती है। मोहन मुस्काते जाते हैं, मैया। भगवान ने ऐसी माया कर दी, मैया जो रस्सी लाती है भगवान से बांधना चाहती है, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैया घबरा रही है। फिर दूसरी रस्सी लाती है, वो भी 2 उंगल छोटी। तीसरी लाती है, वो भी छोटी। मैया सोच रही ये मोटा हो रहा है या रस्सी घट रही है, क्या बात है। अब
मैया बड़ी परेशान है, सारी रस्सियों के जोड़ने पर भी रस्सी 2 उंगल छोटी। अब देखिए भगवान बंध क्यों नहीं रहे हैं, क्यों नहीं बंध रहे हैं? क्योंकि भगवान तो सतोगुण के बंधन में है, रजोगुण और तमोगुण के बंधन में नहीं है। मैया रजोगुण क्रोध में बांध रही है, तमोगुण में क्रोध में बांध रही है, तो भगवान नहीं बंध रहे हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के बंधन में है, सतोगुण के बंधन में है। तो अब जब मैया परेशान हो गई, मैया ने कहा ये बंद नहीं रहा है, तो मैया ने कन्हैया की दोनों भुजाओं को पकड़ा और ठसक दिया। कहा अब की बार यदि नहीं बंधे तो ऐसी पिटाई करूंगी सारी शरारत भूल जाओगे। भगवान कन्हैया ने सोचा ये मैया क्या जाने मैं क्यों नहीं बंध रहा, और अब की बार यदि नहीं बंधा तो ये मारेगी बहुत। तो जब देखा अब बहुत कुछ हुई मात हैरान, तब बंधन में आप ही बंधे कृष्ण भगवान। जब मैया को परेशान देखा तो आज भगवान स्वयं ही बंध जाते हैं। और आज मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांधा, तभी भगवान का नाम दामोदर पड़ा। बोले दामोदर भगवान की। आज मैया ऊखल से बांधती है। मैया तो अपने काम काज में लग गई। अब देखिए दुनिया भगवान से मुक्ति मांगती है ना, और आज भगवान मैया से मुक्ति मांग रहे। मैया छोड़ दे, पर मैया छोड़ती नहीं। और जब ऊखल को बांधा भगवान से, भगवान ने कहा आ जाओ प्यारे, तुम भी मेरे से जुड़ गए तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। अब वास्तविक देखिए जब ऊखल भगवान से जुड़ा तो अब ऊखल की भी पिटाई बंद हो गई। हाँ, अब ऊखल की पूजा होती है शादी विवाह में। और जब तक भगवान से नहीं जुड़ा, पहले देखा आपने सुबह सुबह 2 माताएं बैठ जाएं धान कूटने के लिए, एक इधर से माँ, बड़ी पिटाई होती। तो अब ऊखल भगवान से जुड़ा तो उसकी भी पिटाई बंद, अब पूजा होती है। तो आज भगवान कन्हैया मैया से कहते मैया छोड़ दे, पर मैया नहीं छोड़ रही। मैया तो अपने काम काज में लग गई। और आज भगवान कन्हैया आंगन में चलना प्रारंभ करते हैं। वे ओहो करके लौट चले, ऊखल पीछे से लुढ़क गया। ऊखल पीछे से लुढ़क लौट चले, ऊखल पीछे से लुढ़क गया। कुछ दूरी पर 2 पेड़ों से वह ऊखल जाकर अटक गया। आज भगवान जब लौटे, अब देखिए एक जीव संसार में ऐसा है जो अपने जीवन में 3 तरह से चलता है। कैसे? पहले 4 पैरों से, फिर 2 पैरों से और फिर 3 पैरों से। कहीं देखा है आप में से किसी ने देखा है ऐसा जीव? इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी ने नहीं देखा? आपने भी नहीं देखा? अरे कोई और थोड़े, आप ही तो हो। जब बच्चा छोटा होता है तो 4 पैरों से चलता है, जब बड़ा होता है तो 2 पैरों से, और जब बुढ़ापा आता है तो 3 पैरों से चलता है। आज भगवान ने 4 पैरों से जोर लगाया और ऊखल को अपनी तरफ खींचा।
बाबानंद के आंगन में दो यमलार्जुन अर्जुन के वृक्ष थे, तो भगवान तो वृक्षों के बीच से सट करके निकल गए। अब उखल कैसे निकले, वो उखल अटक गया। और हुआ क्या, जब उखल अटका कि माया निधि ने उस जगह वहां लगाया जोर, उखड़ गए त्यों ही विटप हुआ भयानक शोर। जैसे ही जोर लगाया दोनों वृक्ष टूट कर गिर पड़े, जिनमें से दो पुरुष प्रकट हो गए। एक का नाम था नलकुंवर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव, जिन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और वे अपने धाम को जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बताया ये दो पुरुष कौन थे, बाबानंद के आंगन में जड़ बनकर क्यों खड़े थे। तो बताया ये कुबेर के बेटे थे, ऋषि नारद के शाप के कारण बाबानंद के आंगन में जड़ बनकर खड़े थे। भगवान ने इनका उद्धार किया। बोली गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। इधर बताया वृक्षों के गिरने का शोर बाबानंद ने सुना। बाबानंद दौड़े दौड़े आए, जैसे ही कृष्ण को उखल से बना देखा, एकदम से चीखा रही यशोदा यशोदा। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ? बोले देख दोनों वृक्ष टूट कर गिर पड़े हैं और बेटे को उखल से किसने बांधा? यशोदा जी घबरा गई, मैंने ही बांधा। बोले यशोदा तेरी बुद्धि खराब हो गई, खबरदार यदि तूने दोबारा ऐसा किया। अरे यदि वृक्ष बेटे के ऊपर गिर जाते तो बेटा तो दबकर मर ही जाता। और भगवान कन्हैया बाबानंद के सीने से ऐसे चिपके मानो बहुत डर गए हैं। तो बाबानंद कन्हैया को लेकर बाहर चले। भगवान कन्हैया बोले बाबा मुझे मैया की याद आ रही है। बाबा बोले दारी के तो कहूँ बाबा क्यों याद आवे कि मैया की याद आती रहती है। भगवान बोले बाबा मैया तो मोह माखन खिलाती है, मिश्री खिलाती है। तो बाबानंद ने कन्हैया को आंगन में छोड़ दिया। इधर मैया सोच ही रही थी कब मेरा कन्हैया मेरे पास आए। भगवान दौड़े दौड़े मैया के पास पहुंचे। बोली गोविंद भगवान की। परंतु आज की घटना से मैया बड़ी परेशान हुई। जब दोनों वृक्ष गिरे तो मैया बड़ी परेशान, और मैया ने समस्त ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, समस्त गोकुल वासियों को इकट्ठा किया और कहने लगी कि ये गोकुल अब हमारे रहने योग्य नहीं रहा। सभी से विचार किया और कहा कि भाई अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। भाई अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। कंस की कुटिल करतूतों से सुख नींद न सोने पाते हैं। आज मैया यशोदा ने कहा ये गोकुल हमारे रहने योग्य नहीं रहा, क्योंकि आज तक तो राक्षस आते थे मरने के लिए और अब अपने ही घर के वृक्ष टूट रहे हैं। तो आज वृक्ष गिरे हैं, परसों कमरा गिरेगा, फिर दीवारें गिरेंगी, मेरा बेटा तो दबकर मर ही जाएगा। जब ऐसा कहा तो ग्वालों में एक ग्वाल थे जिनका नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही परंतु ज्ञान में भी बड़े थे। उन्होंने कहा यदि हमारी बात मानो तो हमें तो एक वन ब्रज में बड़ा सुंदर लगता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर है। ब्रज में कई वन हैं, बताया मधुवन, बेलवन, निधिवन, कुंजवन, भंडारवन, लौहवन आदि कई वन हैं, पर सबसे सुंदर जो वन है वो है कौन सा है? वृंदावन। बड़ा सुंदर वन है। बताते हैं वृंदावन
हर समय हर ऋतु में एक अलग आनंद प्रकट करता है। तो सभी ग्वाल वालों ने कहा कि अब तो हम वृंदावन में ही रहेंगे। अब देखिए, भगवान कृष्ण को भी सबसे अधिक प्यारा कोई स्थान था तो वो था वृंदावन, जहाँ कण कण में राधे राधे की झनकार, यमुना की दिव्य तलहटी। आज सभी प्रसन्न हुए, का ये बहुत सुंदर स्थान है। सभी ने अपना अपना सामान छकड़ों में भरा और सभी वृंदावन पहुंचे और वहां जाकर सबने सुंदर सुंदर अपने घर बना लिए, सभी रहने लगे। और आज भगवान वृंदावन में रहने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और आप में से कौन कौन गया है वृंदावन? हाँ, काफी लोग गए हैं। और जो नहीं गए हैं वो चाहते हैं कि भगवान बुलाएं आपको। जाना चाहते हैं ना वृंदावन? जाना चाहते हैं तो आइए कहेंगे भगवान से क्या, बसा लो वृंदावन में। और जो नहीं गए हैं उनके लिए बुला लो वृंदावन में। कि मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और उड़ा के जो आज बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मेरे प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हरि बोल, तालियों के साथ। क्या कहेंगे, क्या कहते हैं हम, गोपियाँ क्या कहती हैं? सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना होए, राखो जिस विधि रखना होए। सौंप दिया अब जीवन तो है, जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना होए, राखो जिस विधि रखना होए। तेरे दर पे खड़ी हूँ हाथ जोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, मेरे प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ मेरे प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। हरि बोल। तालियों के साथ। और अब क्या कहेंगे प्रभु, जब हम वृंदावन आ जाएंगे तो क्या करेंगे?
जब बाप के पास आ जाएंगे तो चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बन तेरी सेवा करूंगी, माखन भोग कलेवा करूंगी, माखन भोग कलेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बन कर सेवा करूंगी, माखन भोग कलेवा करूंगी, माखन भोग कलेवा करूंगी, और तेरे दर्श करूंगी उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं और। अब जाना चाहते हैं वृंदावन? उठा के ऊंचे ऊंचे हाथ। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में मेरे प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में मेरे तारा, बसा लो वृंदावन में, भूला लो वृंदावन, ओ मेरे वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ मेरे प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान वृंदावन में है। आज भगवान वृंदावन में है। बड़ा आनंद प्रकट करता है वृंदावन। वास्तविक आप एक बार वृंदावन जाकर देखो, वहां जाओ तो फिर आने का मन नहीं करता। बड़ा सुंदर बन। और आज वृंदावन में भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं। और एक समय की बात हुआ क्या, भगवान कृष्ण मैया से रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। अब मैया से बात नहीं कर रहे हैं। मैया अनेकों प्रकार के खिलौने दे रही है, बड़ा बहला रही है, पर आज भगवान मैया के पास नहीं आ रहे हैं, एक तरफ खड़े हैं। और जब मैया पास जाए तो बात नहीं कर रहे, आ नहीं रहे। अब मैया बड़ी परेशान, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ। अब आपने देखा है माताएं टोटका करने में बड़ी आगे होती हैं। आज मैया अनेकों प्रकार के टोटके कर रही है, भगवान की नजर उतार रही है। नमक भूसी मिर्च आदि उतार कर अग्नि में डाला, जरा भी बस नहीं आई। मैया बड़ी घबरा गई, मेरे लाला को जाने किसकी नजर लगी है, बड़ी परेशान। और कहती कन्हैया एक बार मेरे पास आओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो कहोगे वो मैं ला कर दूंगी, मेरे पास तो आओ। और मैया कहती लाला एक बार मुझसे बोलो, तुम जो खिलौना कहोगे वो देखो। चंदा मामा, चंदा चाहिए, मैं तुम्हें चंदा ला कर दूंगी, तुम चंदा मांगते थे ना, देखो चंदा। भगवान ने सोचा मैया कह रही है चंदा ला कर दूंगी, तो आज भगवान कन्हैया फिर धीरे से मैया के पास गए, एकदम से नहीं गए, धीरे गए और बोले मैया। मैया ने कहा कन्हैया बोलो। बोले मैया फिर मुझे चंदा ला कर दो। अब मैया बड़ी परेशान, सोचा ये क्या हुआ। अब मैया कहने लगी लाला चंदा छोड़कर कुछ और मांग लो। भगवान कन्हैया बोले नहीं मैया, अब मुझे तो चंदा ही चाहिए। अब रोना प्रारंभ कर दिया। अब रो तो कम रहे हैं और आंखें ज्यादा रगड़ रहे हैं और जिद पकड़ गए, चंदा मांग रहे हैं। और कैसे भगवान जिद किए हैं कि चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे,
मोहे चंदा ला दे। चंदा लावे हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लावे। राधे हरि बोल। अब देखिए, अब जब भगवान रो तो कम रहे हैं, आंखें ज्यादा रगड़ रहे हैं, जिस कारण आंखें लाल पड़ गई। मैया कहती है मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। बोली लाला नारो मेरे होते। हाय ये कैसे लाल हुए हैं अखियां रोते रोते। आए कैसे लाल हुई है पिया रोते रोते। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लावे। हट अब भगवान रोना बंद नहीं कर रहे हैं, चंदा ही चाहिए। तो मैया कहती है लाला चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। मामा दूर बस है कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो फिर थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो फिर थाली में दिखलाऊं। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। ना लेकर माँ से सोदा थाली लेकर आई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भर के दिखलाए है चंदा की परछाई। हट पकड़े हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा ला दे। आज भगवान कन्हैया जब चंदा मांग रहे हैं तो मैया ने एक होशियारी की। मैया एक थाली एक परात में पानी भरकर लाई और भगवान को चंदा की परछाई दिखाई। कहा ये लो कन्हैया चंदा। अब भगवान कोई कम थोड़ी है, भगवान ने मारा थाली में हाथ, चंदा गायब, परछाई गायब। भगवान कन्हैया बोले मैया कहाँ है चंदा। अब मैया बड़ी परेशान। अब मैया कहती है लाला चंदा छोड़कर और कुछ जो कुछ चाहो मांग लो, मैं तुम्हें सब दूंगी। तो भगवान कन्हैया ने सोचा आज मैया बड़ा प्यार कर रही है और कह रही जो कुछ मांग लो सब दूंगी। तो फिर भगवान कन्हैया बोले मैया फिर एक बात कहूं, तू मुझे मारेगी तो नहीं। अरे मैया ने कहा कन्हैया मैं भला तुझे क्यों मारूंगी, तू तो मुझे प्राणों के समान प्यारा है, बोल तुझे क्या चाहिए, क्या कहना है। तो भगवान कन्हैया धीरे से मैया के कान पर मुंह रखते हैं और कहते हैं मैया, तो क्या कहते हैं मैया फिर तो तू एक ही काम कर दे और कुछ नहीं चाहिए। क्या? राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
अब कितने लोग चाहते हैं कि भगवान का विवाह हो जाए? चाहते हैं तो उठाएंगे ऊंचे ऊंचे हाथ दिखाकर भगवान को। हाँ, दिए भगवान ने सभी को 2 हाथ, तो लगा के ताली और भगवान का साथ देंगे। भगवान मैया से कहते हैं, मैया राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, क्या सोचे है माँ मेरी। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। और अब जब मैया ने कहा लाला अभी छोटी उम्र है, ऐसी छोटी उम्र में ऐसी बातें नहीं करते, विवाह नहीं करते। तो मैया ने जब नहीं माना तो भगवान ने धमकी दी। अब आपने देखा बच्चों की जब आप कोई मांग पूरी ना करें तो वो धमकी देते हैं कि आप हमारा ये काम नहीं करेंगे तो हम भी आपका ये काम नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी भी कहते हैं क्या, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई कराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर नहीं आओ। आज के बाद भैया तेरी दहली करना आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। हरि बोल तालियों के साथ। जब भगवान ने धमकी दी, धमकी का तो कोई असर नहीं हुआ। तो भगवान ने सोचा अब धमकी से काम नहीं चलेगा, अब मैया को भविष्य के दर्शन कराएं कि जब बहू आ जाएगी तो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं मैया चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तालियों के साथ
क्या कहते हैं भगवान, और भविष्य के दर्शन कराते हैं। मैया, अब बड़ा मैया को बहला रहे हैं कि मैया बहू आ जाएगी, तुझे भोजन नहीं बनाना पड़ेगा और रोज तेरे चरण दबाएगी, बड़ी सेवा करेगी। और क्या कहते हैं मैया, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोले। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और भगवान इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपने देखा है जब कोई बच्चा ऐसी बातें करता है तो क्रोध नहीं आता, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैया भी वही कर रही है। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए, भलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए, नजर कहे लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, ये क्या सोचे है माँ मेरी। तो अब कहती है मैया, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूँ तेरो ब्याह, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूँ तेरो ब्याह, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। आज भगवान ने कहा मैया तू मेरा विवाह करा दे। पहले तो मैया चुपचाप सुनती रही और जैसे ही बात पूरी हुई मैया ने एक चौपट लगाई, एक झापड़ लगाया दाढ़ी के, विवाह करेगा, छोटी सी उम्र में दुल्हन मांग रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। भगवान ने सोचा अब अगर ज्यादा बोले तो मैया मारेगी बहुत, और भगवान कन्हैया चुपचाप अपने कक्ष में जाकर लेट जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की। और आज वृंदावन में भगवान की वंशी बज रही है, बड़ी सुंदर वंशी बजती है भगवान की। वंशी की ध्वनि सुनकर गोपियां मोहित हो जाती हैं, गिरिराज पर्वत द्रवित होकर पिघलने लगता है, भोले बाबा का ध्यान खुल जाता है। जो गौएं जो बछड़े जो चल रहे थे उन गौओं का मुंह खुला का खुला रह गया वंशी की ध्वनि सुनकर। और आज भगवान कैसी बंसी बजाते हैं, और वंशी बजाई और एक गीत गाया। कौन सा? वेणु गीत। वैसे तो भागवत में कई गीत हैं, दसम स्कंद में 5 गीत हैं। कौन कौन से? गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और प्रणव गीत और वेणु गीत। और वेणु गीत विशिष्ट चमत्कारी, जिसे सुनकर सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई। और वो क्या था? वरहा पीड़म न
नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम् विभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणोरधर्षुधया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीत कीर्तिः प्राविशद्गीत कीर्तिः। विशिष्ट चमत्कार वेणुगीत। आज भगवान की बंसी बज रही है और कैसी बंसी बजी भगवान की। और कैसी बंसी बजती भगवान की। लिखा रे मुरलिया हरि की हो मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचा रे मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचा ओ मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचावे मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचावे मुरलिया हरि की मधुवन में धूम। और बंसी कहाँ बज रही है। कहा वृंदावन में वंशी बाजी त्रिभुवन में धुन छाई वृंदावन में बंसी बाजी त्रिभुवन में धुन छाई वृंदावन में वंशी बाजी त्रिभुवन में धुन छाए वृंदावन में बंसी बाजे त्रिभुवन में धुन छाई। ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराए ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई हो मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचायो। जय हो। हरि और हुआ क्या गोपियों ने जब बंसी की ध्वनि सुनी तो क्या हालत हुई। जैसे तैसे सीधे उल्टे ग्रह कारज निपटाए जैसे तैसे सीधे उल्टे ग्रह कारज निपटाए
कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया बंसी बट पे आए, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया बंसी बट पे आए। रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, हे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। हाँ मुरलिया हर की मधुबन में धूम हरि वो। और अब देखिए जब वंशी बजी भगवान की तो जो गोपियां घर में घरे कार्य कर रही थी भूल गई कि क्या कर रहे हैं, क्या करना है। और हुआ क्या, हालत क्या हुई, जैसी वंशी की धुनी कान में पड़ी तो जो गोपी खीर बना रही थी वो खीर में शक्कर डालना ही भूल गई। और किया क्या, खीर में नान, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, खीर में नान, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, माखन में मिर्चाई। गऊ को साग ससुर को भूसा ऐसी मत बोराई, गऊ को साग ऐसी मत बोराई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए। हाँ मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। तालियों के साथ जो शंकर जी कामदेव को छड़ में दियो जलाए, शंकर जी कामदेव को छड़ में दियो जलाए। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिया जलाए, शंकर जी कामदेव को छड़ में दिया जलाए। वही रास दर्शन हित गोपी बनकर वेश बनाई, वही रास दर्शन गोपी वेश बनाई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए। हाँ मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, हाँ मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए। भगवान की वंशी बज रही है, वंशी की ध्वनि सुनकर जो गोपी खीर बना रही थी भूल गई कि इसमें क्या डालना है, नमक डाल दिया, माखन में मिर्ची। और सुना जो भोजन घर वालों के लिए बनाया वो गाय को खिला दिया और गाय का भूसा लाकर परस दिया। ऐसी मत बोल, ऐसी भगवान के प्रेम में दीवानी हुई गोपियां आज भगवान व्रजवासियों को अपनी लीलाओं से आनंदित कर रहे हैं, अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। सभी व्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। बोली गोविंद भगवान की। और अब आइए, जैसा कि समय होने वाला है तो अब ये भी सुनना है कि ठाकुर जी का प्राकट्य कैसे हुआ।
तो आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान अष्टम गर्भ में पधारे माता देवकी के। सारी पृथ्वी सारी प्रकृति स्वागत में खड़ी है, सभी बुला रहे हैं और आपने भी भगवान को बुलाया। भाई हम देख रहे हैं इतनी देर से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्यों? भगवान आ जाएं, है ना। पर जब हमने भगवान से बोला प्रभु आ जाओ, कृभको नगर में आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो भगवान ने मना कर दिया, कहा अब हमें नहीं आना। हमने कहा अरे प्रभु आपको क्यों नहीं आना, यहाँ तो इतनी बड़ी तैयारी चल रही है। तो भगवान कन्हैया क्या कहते सुनिए और क्या बोले। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आओ। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आओ। यूं बोले कृष्ण भारत में कैसे आओ। भारत में कैसे आओ, कलयुग में कैसे आओ। भारत में कैसे आओ, कलयुग में कैसे आओ। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आओ। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आओ। और क्या कहते हैं भगवान, देखिए क्यों नहीं आएंगे, सभी लोग जानते हैं भगवान ने क्या खाया, काय का भोग लगाते हैं, बोलिए। नहीं जानते? हाँ बता रहे हैं आंटी जी, माखन का भोग। हाँ माखन खाया भगवान ने, माखन खाई, मिश्री खाई। तो भगवान अब क्या कहते हैं, अब आप लोग माखन मिश्री तो खाते नहीं, अब आपके यहाँ टीवी से प्रचार हो रहा है क्या, संडे हो या मंडे रोज खाओ। बोलो भगवान आएंगे? कभी नहीं। तो भगवान कहते हैं यदि मैं आऊंगा तो मुझको चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना। 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 तुम क्या दोगे मांस मछली अंडे पड़े चबाना। ये कैसी बीमारी भारत में कैसे आओ। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आओ। और अब देखिए, आप सभी जानते हैं भगवान अवतार लेकर आए तो भगवान गायों के पीछे नंगे पांव दौड़े। गैया चराई भगवान ने, चराई ना। और अब आपके यहाँ गाय पाली जा रही है? नहीं, आपके यहाँ गाय काटी जा रही है और कुतिया के पिल्ले पाले जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं यदि मैं आऊंगा, पहली बात तो आ ही नहीं सकता, और यदि आया तो मुझको चाहिए लाखों गौएं मेरा काम चराना। मुझको चाहिए लाखों गौएं मेरा काम चराना। मुझको
उसको चाहिए लाखों गौए मेरा काम चराना। उसको चाहिए लाखों गौए मेरा काम चराना। और यह कुत्ते को संग में लेकर पड़े टहलने जाना। पुरुष हो या नारी भारत में कैसे आओ, यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आओ। तालियों के साथ भारत में कैसे आओ, कलयुग में कैसे आओ। भारत में कैसे आओ, कलयुग में कैसे आओ। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आओ। हो यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आओ। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आओ। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आओ। क्या कहते हैं भगवान कन्हैया, अब यदि आऊंगा तो आपके यहाँ अंडे चबाए जा रहे हैं, कुतिया के पिल्ला पाले जा रहे हैं, तो भगवान ऐसे नहीं आ सकते। यदि भगवान को बुलाना है तो शुद्ध शाकाहारी बनना है। आज आप देख लो, आज का नौजवान दूध दही खाना नहीं चाहता। आज का नौजवान सिगरेट से विटामिन सूत रहा है, जबकि सिगरेट पर साफ लिखा होता है द सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी पी रहा है। और याद रखना, और लोग कहते हैं अंडे में बड़ा विटामिन होता है, तो प्रैक्टिकल कर लेना, मानना नहीं, ऐसे मत मानना, प्रैक्टिकल कर लेना। एक व्यक्ति को 1 महीने केवल और केवल अंडे खिलाना और एक व्यक्ति को केवल और केवल रोटी दाल खिलाना, तो जो रोटी दाल खाएगा उसकी सेहत बढ़ती चली जाएगी। और अंडे वाला 1 ही महीने में पी लिया का मरीज होकर गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। और आप अंडे से विटामिन सूत रहे हो। याद रखना, हमारे यहाँ संत महात्मा गाय भैंस का दूध पीते थे, गाय का दूध पीते थे, लेकिन अब आज किया क्या जाए, आज का संत भी, हाँ, आज का संत भी गाय भैंस का दूध पीना नहीं चाहता। वो भी किसका दूध पिए, वो चिलम लगा ले। हाँ, हमने देखा है, आप चले जाओ गंगा जी के तट पर, ढाई घाट या पंचाल घाट, देखा महात्माओं का धूना रमा हुआ। तो ऐसा संत देश के लिए कल्याणकारी नहीं है। और जब चिलम पिए तो ऐसे ऐसे मंत्र बोलते हैं, क्या कहते हैं, चिलमची लोगों के मंत्र सुने, कहते हैं गांजा नहीं हवा है, भजन करने की दवा है। ये भजन करने की दवा है, नशे से गर्दन सीधी नहीं होती, भजन कौन करेगा। और क्या बोलते हैं कि गांजा नहीं निरंजन है, आंख का अंजन और कलेजे का ये मंजन है। हथेली में ऐसा दाग लगता है जो गांजा पीते हैं कि कोई भी साबुन उस दाग को छुटा नहीं सकता। और तो और अब उनकी चिलम की पावर देखो, कितनी पावर है उनकी चिलम में। कहते हैं चिलम चत्ता फूक दे दिल्ली और अरे भाई साहब, इतनी दम है तो कारगिल के बॉर्डर पर रख दो ना इसे। आपने भी ऐसी जगह निशाना लगा दिया जहाँ से हजारों लोगों को नौकरियां मिलती है। और अगर उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जिसे गांजा ना पीना हो, वो कहते भाई हमें तो नहीं पीना, तो उससे कहते हैं कि तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, हम जानते हैं जिसने ना पी गांजे की कली और उस लड़के से लड़की। अब बताओ वो क्या करेगा, पीनी पड़ेगी मजबूरी में। हाँ, ऐसे मंत्र मारते। तो याद रखना, मनुष्य को चाहिए शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। वेद कहता है मनुर्भव मनुष्य बनो। आज हमारे देश में गौएं काटी जा रही हैं और कुतिया के पिल्ला लग्जरी कारों में घूम रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का।
वो गाय जब कटती है तो रोती है, रमाती है, छटपटाती है, तुमसे प्रार्थना करती है, अरे क्या हो गया तुम्हें। उस गाय ने जब बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा है सबसे पहले माँ का स्तनपान करने को नहीं मिलता है, गाय का दूध पिलाया जाता है। तो वो हमारी बड़ी माँ है और आज हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कट रही हैं। बताया ऋग्वेद में आया, माता रुद्रा नाम दोहिता वशु नाम, गाय रुद्रों की माता और वशुओं की बहन है। अथर्ववेद कहता है, आगा वही अगमन तू भद्रम करन, गौएं हमारे घरों में आए और हमारा कल्याण करें। ऐसी गाय काटी जा रही है। यजुर्वेद में आया, गावो ही विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसने गाय का दूध ना पिया हो। गाय विश्व की माता है, गाय के दूध में अपार शक्ति और बुद्धि है, और आज ऐसी गाय काटी जा रही है। तो याद रखना, हमें चाहिए शुद्ध शाकाहारी बनो और प्रभु का भजन करो। तो अब बुलाएंगे सभी लोग भगवान को। हाँ, अब आ जाएं भगवान। तो बुलाएंगे ना सभी लोग। कौन कौन बुलाना चाहता है? अब देखिए थोड़ा सा ही समय है, सभी को दर्शन होने वाले हैं ठाकुर जी के। कि सुनी है गोकुल नगरिया, भगवान आपके बिना सब सुना है। कि आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है सोनी है सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ओ आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। तालियों के साथ। हरि बोल। और प्रभु वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। अब तो मोहन दर्श दिखा जा। अब तो मोहन रस दिखाना। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। और कन्हैया ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, नगरी की सब नारी। देखे सवरिया बाट दिहारी। सवरिया बाट निहारी। ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी,
एक ही सब भजना। देखे सवरिया बाट तिहारी, सबरिया बाटे तिहारी, तुझको ढूंढे गुजरिया। आजा आजा सवरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया। आजा आजा सवरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया। ओ आजा आजा सवरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, ओ आजा आजा। बोले सावरे सरकार की। इधर बताते हैं भगवान अवतार लेने वाले हैं। माता देवकी के उदर में प्रसव का दर्द होता है और भगवान कन्हैया धीरे से नन्हे बालक बनकर मैया के पास लेट जाते हैं। माँ को ऐसा लगा जैसे मेरे द्वारा किसी बच्चे का जन्म हो गया। और आज ठाकुर जी मैया के पास में लेटे हैं। मैया ने एकदम से प्रभु को गोद में उठा लिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और आज जैसे ही मैया ने देखा, मैया घबरा गई और इधर चारों ओर आनंद की वर्षा होने लगी। वसुदेव जी ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। हथकड़ी बेड़ियां टूट जाती हैं और देवकी ने कहा बेटे की रक्षा का कोई उपाय करो। और आज भगवान का अवतार हुआ। और आज वसुदेव जी भगवान को बचाने का उपाय करते हैं। मैया ने कहा कोई उपाय करो, बेटे की रक्षा करो। तो आज वसुदेव जी भगवान को टोकरी में रखकर और आगे बढ़े तो दरवाजे खुल जाते हैं और बताते रिमझिम पानी बरस रहा है। प्रभु छोटे हैं तो जल की वृष्टि से प्रभु को कष्ट ना हो, तो इसीलिए शेष जी 1000 फन फैलाकर पीछे छत्र बनाकर चलने लगे ताकि प्रभु को कष्ट ना हो। और वसुदेव जी चलते हैं और अभी बड़ी भव्य झांकी आ रही है किस प्रकार से वसुदेव जी बावानंद के यहाँ भगवान को गोकुल में लेकर जा रहे हैं। और कैसे लेकर जा रहे हैं? बोली गोविंद भगवान की।